हाय गाइस, नमस्कार गाइस। जब हम छोटे थे ना तो दुकानों पे लिखा होता था कि जो है उधार प्रेम की कैंची है। आजकल जो है वो रिश्तों का मर्डर करने के लिए एक और कैंची नहीं, बहुत शार्प तलवार आ गई। आप पूछेंगे वो क्या? भाई अहम। और जो लोग अहम से भरे होते हैं उनसे रिश्ते खराब होते हैं उनके कुछ रिलीजियस कारणों से। आप बोलोगे धर्म कहाँ से आ गया? भाई धर्म तो है। उनको लगता है कि वो भगवान है, भगवान जी की तरह परफेक्ट है, ना उनको कोई सिखा सकता है, ना उनको कोई जो है वो कोई डिफरेंट व्यू पॉइंट देता है। और उनको लगता है कि जो वो सोच रहे हैं, जो वो कर रहे हैं वही सही है। इसलिए अपनी किंग साइज ईगो के आगे वो किसी की नहीं सुनते। दैट इज़ वाई उनके साथ जो है रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा दुखद होता है। ना वो खुद खुश रहते हैं, ना दूसरों को खुश रख सकते हैं। भाई कैसे कोई उनके साथ खुश रहेगा जो हमेशा ही आई एम द बेस्ट नाम के सिटाडेल किले से कभी बाहर ही नहीं आएगा? नहीं। तो देखिए, मैं कितने बड़े इल्यूजन में ये लोग रहते हैं, इगोइस्टिक। मैं इसको आपका एक एग्जांपल देती हूँ। एक बार ना मैं एक डॉक्टर के पास गई, बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर। वहाँ पे मैंने देखा कि एक पेशेंट जो है वो डॉक्टर को तरह तरह की मेडिसिन के बारे में ज्ञान दे रहा है। भाई डॉक्टर जो है चुपचाप सुनता रहा। उसके बाद उसने मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी और पेशेंट चला गया। तो उनका जो जूनियर डॉक्टर था बाद में वो कहता है कि सर अब अगली बार जब ये आएंगे ना तो कोलेस्ट्रॉल और बीपी के साथ इनकी ईगो कम करने की भी मेडिसिन देना। डॉक्टर ने जवाब दिया, भाई मैं फिज़िकल जो है प्रॉब्लम्स का डॉक्टर हूँ, मेंटल प्रॉब्लम्स के डॉक्टर दूसरे होते हैं। तो देखिए ज़रा कितना लोग जो है इनके बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि ये माई वे और हाई वे, इससे आगे कोई है ही नहीं। मेरा इनके अकॉर्डिंग चलेंगे तो ठीक है, ज़रा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपने दिया तो बस फिर जो है ये नन्हे बच्चे की तरह कोप भवन में चले जाएंगे। भाई क्या है, अपने आप को जो आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको उनके बारे में सोच लो कि आपकी तरह वो बिहेव करने लगे तो कैसी लाइफ होएगी? नहीं। तो भाई मैं तो ये सोचती हूँ कि जो साइकोलॉजिकल फैक्ट है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इगोइस्टिक लोग ऐसा नहीं है कि वो ख़राब होते हैं। द ओनली थिंग इज दे हैव सम डीप रूटेड इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, डीप रूटेड इनसिक्योरिटीज़ एंड फियर्स। और वो जो है वो ईगो को एक प्रोटेक्टिव वॉल की तरह यूज़ करते हैं कि भाई जिसके अंदर किसी को आने की हिम्मत नहीं होती कि ऐसा जो है ईगो बना के रखो कोई आपकी जजमेंट को, व्यू पॉइंट को क्वेश्चन ही ना कर सके। और ऐसे ज़िंदगी कैसे जी जाती है भाई? आप देखिए। लेकिन इनको डील करना है, ठीक है। और उसका एक ही तरीका है कि भाई जिस समय ये कह रहे हैं कुछ तो आप सुन लीजिए पेशेंटली, ऑल्दो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, आई नो। लेकिन उसके बाद, क्योंकि उस समय अगर आपने बोला तो दैट विल बी जस्ट रिजल्टिंग इन आर्ग्यूमेंट, कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। लेकिन उसके बाद अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखते हुए अपना व्यू पॉइंट कहिए ज़रूर, क्योंकि म्यूचुअल जो है एक्सचेंज ऑफ आइडिया से ही हैप्पीनेस और ग्रोथ होती है। और जो है अकेला चना कभी भार नहीं फोड़ सकता, चाहे वो चना कितना भी स्ट्रांग हो। तो अपनी बात को फॉर्मली कहिए। और इगोइस्टिक लोगों से भी मेरी प्रार्थना है कि कम डाउन फ्रॉम योर हाई हॉर्स और दूसरे का भी व्यू पॉइंट सुन लीजिए। और तो मैं तो यही सोचती हूँ। और शाहरुख खान के लिए रहने दीजिए, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, अदरवाइज इट विल रिजल्ट इन रस्ट। तो चलिए फिर, अहम छोड़िए, वहम छोड़िए, खुशियों से नाता छोड़िए। तो आई को ड्रॉप करके लेट्स मूव टूवर्ड्स हेल्थ एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।